एक्सोडस चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 9। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। क्या बात है! दिस इज वॉट यू कॉल द डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग। यह है दुगनी आशीष, दुगनी सामर्थ। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट, देखिए, जब आप प्रभु की कॉलिंग के साथ चलते हैं तो दुगनी आशीष तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और इस मां ने न सिर्फ अपने बेटे को प्राप्त किया, उसकी परवरिश की मजदूरी भी प्राप्त की। उसका नाम मूसा रखा गया क्योंकि वो जल से निकाला गया था। अब आइए, मेरा विषय अब यहां से शुरू होता है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, मूसा को शिक्षा मिली थी फिरौन के महल में। बहुत अच्छी बात थी, माता ने बताया था। लेकिन माता ने जो कुछ बताया था वो सिर्फ दुख ही दुख के बारे में बताया था। भी सुनते रहिए आप, क्योंकि इस्राएली इब्री लोग तो मिस्री लोग से दुखी तो पा रहे थे, और आज उस दुख को देखने के लिए, वो मिजरी देखने के लिए बाहर निकला था और उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। यही बताया गया था, यही सिखाया गया था। मगर वो ये भूल गया कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। उसकी वजह ये थी कि वो मूसा था, जल से निकाला गया था, अभी आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ था। और लिखा है कि वो बाहर गया, उसने मिस्री को देखा झगड़ते हुए और मार करके उसने बालू में छिपा दिया। मूसा अपने बल से, उसने सोचा कि एक मिस्री को मार दिया मैंने, कल दूसरे मिस्री को मार देंगे, धीरे धीरे सब मिस्रियों को हम मार देंगे और अपने इब्री भाइयों को। कहां मूसा, क्या कर रहे हो? दूसरे दिन दो इस्राएली, दो इब्री लड़ रहे थे। जो अपराधी था उसमें। आगे सुनिए, उसने उससे कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? हु आर यू? किसने तुझे न्यायी ठहराया है? और यही आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपॉइंटेड हैं कि नहीं है। अब ये सेंटेंस सुनिए, यू मे बी अनॉइंटेड, नॉट नेसेसरली यू आर अपॉइंटेड। आप अनॉइंटेड, आप अभिषिक्त हो सकते हैं, आधिकारिक नहीं हो सकते। और जब तक आप आधिकारिक नहीं हैं, तब तक आप अपने अधिकार का, अपने सामर्थ का प्रयोग नहीं कर सकते। और यूसुफ को याद रखिएगा, यूसुफ को बहुत दिन के बाद यह समझ में आ गया था कि मैं अनॉइंटेड हो सकता हूं। आपको याद है, जब वो सपने देखता था, दर्शन देखता था, वो उस प्रभु ने उसको अनॉइंट किया था। लेकिन जब तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और एक दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि उत्पत्ति किताब हम देख चुके हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 45वें अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, इस रीत से अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं। यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पितासा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आई एम नॉट ओनली अनॉइंटेड नाउ, आई एम अपॉइंटेड ऑल्सो। मेरे पास अब अधिकार भी है। और आज मंडियों में और खासकर ये इंटरनेट पर बहुत से ऐसे लोग अनॉइंटेड है, बहुत अच्छा उनके पास प्रचार है, बहुत अच्छा वचन है, लेकिन आर यू अपॉइंटेड? क्या आपको अधिकार दिया गया है? क्योंकि मंडली में जो 5 सेवाएं रखी गई हैं, वो ठहराई गई हैं, नियुक्त की गई हैं। उसी के जाति भाई ने उससे पूछा, किसने तुझे न्याय? अरे मैं भी इब्री हूं, मैं भी प्रीचर हूं, मैं भी प्रचारक हूं, मैं भी क्रिश्चियन, बहुत होगे तुम, लेकिन तुम ठहराए नहीं गए हो, तुम अपॉइंट नहीं किए गए, अभी यह अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, ना सिर्फ अनॉइंटिंग आपको चाहिए, एक अपॉइंटिंग भी आपको चाहिए। कहिए, प्रभु मुझको अपॉइंट कीजिए, मुझको वो अधिकार दीजिए। अगर आप चाहते हैं, अगर जिस क्षेत्र में आप मुझे अधिकार देना चाहते हैं, उस क्षेत्र में मुझको इस्तेमाल कीजिए। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।